हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन कोर्स ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभनी। स्टूडेंट, मैं आज ट्रिग्नोमेट्री की ओर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए गुड। देखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारा है टॉपिक एलायड एंगल। ठीक है, क्या है? एलायड एंगल। तो एलायड एंगल देखना होता क्या एंगल स्टूडेंट्स? तो बोलता है द एंगल्स आर सेट टू बी द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस is 0 or multiple of 90 degree, that is called एलायड एंगल। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स कि वैसा एंगल जो फॉर्म होगा जिसका सम लाइक दैट दिखेगा 0, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलायड एंगल का नीड कहाँ से पड़ा? तो जब आप ध्यान देंगे कि छोटे से छोटे एंगल और बड़े से बड़े एंगल को अगर फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, उसमें जो हेल्प करता है वो है क्या है? एलायड एंगल, राइट। तो ये एलायड एंगल देखना स्टूडेंट्स कि क्या होता है जिसका सम और डिफरेंस 0 और 90 का मल्टीपल हो। क्या हो? 0 और 90 का मल्टीपल हो। यहां से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि अपने पास रेफरेंस एंगल 4 है। रेफरेंस एंगल कितने हैं बच्चा? तो 4 है। 90 है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है और क्या है बच्चा? है ना, ये 4 एंगल है। ठीक है, तो ये रेफरेंस एंगल बोला गया है। क्या बोला गया बच्चा? रेफरेंस एंगल। ठीक है, नोट डाउन। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स कि पहली बार जब हम करेंगे बात कि एलायड एंगल की, ठीक है, एलायड एंगल, तो यहां से आप देखिएगा स्टूडेंट की क्वाड्रेंट की बात करेंगे। कहां आएंगे हम? क्वाड्रेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है y डैश, x और y। तो देखिएगा कि अपने पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चा आप ध्यान देना कि ये बाउंड्री लाइन है 90 π/2 या 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पे आपका पाई या 180 डिग्री है, यहाँ पे बच्चा 270 या 3π/2 है, राइट ना, और यहाँ पे 2π या 360 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1/4 रोटेशन लेते हैं, 1/4 रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो 90 बनेगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो 180 डिग्री या आप पाई रेडियन बोलेंगे। फिर बच्चा यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो 270 या 3π/2 और जब एक कंप्लीट रोटेशन बनाते हैं तो 2π या 360। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा बच्चा, मैं आपको नोट में बता देता हूँ, ठीक है, कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 180/पाई डिग्री। चलेगा, ये कन्वर्जन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से बच्चा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। ये हमारा राइट। तो आप यहां से दीजिएगा कि 60 डिग्री इक्वल टू वाट? तो 180/60, सॉरी, पाई/180 इंटू 60 कट गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट? तो पाई/3 रेडियन। अगर मैं बात करूं 90 डिग्री का तो पाई/180 इंटू 90, ये कट गया स्टूडेंट्स, यानी अपने पास क्या हो गया? पाई/2 रेडियन। तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। चलेगा?
तो आप ध्यान देना बच्चा कि दिस वन इज द, यहाँ पे आप एग्जैक्ट चल रहे हो जिस तरह से आपकी छत की बाउंड्री है, अगर आगे कदम बढ़ाओगे तो दूसरे एरिया में जाओगे, दूसरे के एरिया में, और दूसरे के एरिया में आपकी पावर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है बच्चा आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि थीटा बता रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, चलेगा ना। तो ये अगर ऐसा रहेगा तो यहां बोलिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है, तो 0 to 90 डिग्री है। क्या है? 0 to 90 डिग्री। अगर हम सेकेंड का बात किया तो 90 लेस देन इक्वल टू 180, थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से बच्चा आप देखेंगे तो 180 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री, चलेगा। तो ये अपने पास, ये ध्यान दीजिएगा कि अपने पास सेकेंड क्वाड्रेंट है। क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये क्या है बच्चा? थर्ड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के पास आएंगे तो 270 लेस देन इक्वल टू 360, सॉरी लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 360। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट यहां से यहां तक घूमेगा। आप इसी को ऐसे बोलेंगे कि 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। यहाँ बोलेंगे बच्चा कि π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। यहाँ बोलेंगे बच्चा कि पाई लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/2। ठीक है, सेम ही है। 3π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू क्या? वाट? सो वाट? 2π। तो ये अपने पास क्वाड्रेंट है। और सबको पता है कि पहला क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक के लिए है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है बच्चा? तो अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट जब ध्यान देते हैं तो कॉस और सेक का है। ठीक है, राइट ऑन। ठीक है, चलिए गुड। ठीक है बच्चा, तो इसी पे मैं बात करूंगा कि एक क्वेश्चन देता हूं कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13, और मैं बोल देता हूं ऐसा कि π/2 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, देन ध्यान दीजिएगा फाइंड सेक थीटा प्लस tan थीटा। बड़ा ही सिंपल है बच्चा। तो आप जब सॉल्यूशन में आएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13, सेकेंड में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है? तो साइन और कोसेक का है। आपको चाहिए क्या बच्चा? तो परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेनियस बेस निकालेंगे, तो √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू √25, दैट मीन्स 5। तो बच्चा यहाँ सेक थीटा h/b, तो -13/5 ड्यू टू रीजन थीटा लाइस इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड tan थीटा इक्वल टू सो व्हाट? 12/-5 या -12/5। आप वैल्यू रख दीजिए बच्चा -13/5 और -12/5, चलेगा ना। तो -25/5 एक कट गया, आंसर इज -5। आंसर क्या हो गया बच्चा? -5। नोट डाउन। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक ना, नोट कीजिए। ठीक, चल, बहुत अच्छी बात। अब आपका क्लास बॉक्स मेरे को देने का मन कर रहा है, तो आप क्लास बॉक्स में इसका पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तीसरा क्वेश्चन है बच्चा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये तीन आपको निकालने हैं। ठीक है, नोट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर लिखना है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 5/13 चलेगा ना, और मैं यहां से दे देता हूं 270 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 360, देन फाइंड, पहला है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा tan थीटा, दूसरा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तीसरा है बच्चा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड फोर्थ वन कॉट थीटा प्लस tan थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस tan थीटा। आप बनाइए, भेजिए, और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कभी भी डाउट मैथमेटिक्स में कहीं से भी आता है जो कमजोर पार्ट से आप पूछ सकते हैं। राइट डाउन, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, है ना, बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा एलाइड एंगल की बात करते हैं बच्चा। तो देखिए कि बच्चा इसमें हम क्या लेते हैं, ए है 90 डिग्री, है ना, ए 180 डिग्री है बच्चा, और ए 270 डिग्री है, और ए 360 डिग्री है, ठीक है। तो आप एक बाउंड्री लाइन पे खड़ा है, तो 90 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिएगा, तो आप पहले घर में आएंगे, और पहले घर में क्या बोलता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। इसमें क्या लिखते हैं बच्चा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव वनली, का मतलब सिर्फ यही। इसमें बच्चा क्या लिखते हैं, तो tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव वनली, रिमेन आर निगेटिव। इसमें क्या लिखते हैं बच्चा, तो cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव वनली। समझ में आ रहा है। तो बच्चा 90 में आप देखिए कि 90 ए बाउंड्री लाइन पे, यहां से अगर इस लाइन से थोड़ा से भी पीछे आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आएंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, पॉजिटिव है। यानी बच्चा साइन 90 माइनस थीटा किया तो ये कॉस थीटा दे दिया, क्या दे दिया, कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे बच्चा तो ये साइन थीटा दिया, चलेगा ना। अब यहां से tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और cot 90 माइनस थीटा तो ये tan थीटा किया, ठीक है बच्चा। इसी तरह से sec 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चा, जिस किसी का भी रेफरेंस एंगल 90 और 270 होगा तो उसका रिजल्ट साइन का कॉस कर रहा है, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। राइट डाउन। ठीक है। अब आइए बच्चा कि अब अगर इसमें इस बाउंड्री लाइन पे थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, ऐड करने में कहां पहुंच जाओगे, सेकेंड घर, और सेकेंड घर किसका किसका है, तो साइन कोसेक का, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो बेटा आ जाइए साइन 90 प्लस थीटा, देखिए ये जा कौन रहा है, तो साइन जा रहा है सेकेंड में, सेकेंड में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। बट कॉस 90 प्लस थीटा करते हो, कौन जा रहा है, कॉस, सेकेंड घर कॉस का है नहीं, तो माइनस साइन। अब ऐसा मत देखो कि साइन सेकेंड घर में है सर, बेटा ये साइन नहीं है, एक कॉस 90 प्लस थीटा का रिजल्ट है, हमारा राइट। इसी तरह से बच्चा tan 90 प्लस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, एंड
सेक 90 प्लस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, और बच्चा कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। राइट डाउन। तो एक क्लियर हो रहा है ना। यानी जब भी आप 90 के केस में चलेंगे तो साइन का कॉस करेगा कॉस का साइन, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जैसा को तैसा, साइन का कॉस तो कॉस का क्या करेगा साइन। ओनली चेंज द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो सेकंड में कौन आया बेटा, तो साइन कोसेक का है, तो ये दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा निगेटिव होगा। इसी तरह से अपन थर्ड में आ जाते हैं। तो थर्ड में देखिएगा, अगर माइनस करोगे तो सेकेंड घर, और अगर इसमें प्लस करोगे तो थर्ड घर। तो बच्चा यहां से लिखिएगा कि साइन देखिए तो 180 प्लस थीटा थर्ड घर में जा रहा है तो ये निगेटिव, नो चेंज। कॉस 180 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा है ना, यानी कॉस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और बच्चा tan 180 प्लस थीटा तो tan थीटा ही, क्यों, क्योंकि इसी का तो घर है। और cot 180 प्लस थीटा तो cot थीटा है ना, और sec 180 प्लस थीटा तो माइनस sec थीटा। वाई? ड्यू टू रीजन थर्ड क्वाड्रेंट इज ओनली फॉर tan एंड cot एंड cosec थीटा। cosec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो इतना समझ में आया आपको, कोई गल नहीं है ना। तो इसको लिख लेना है, क्या करना है बच्चा, इसको लिख लेना है। हम अब आ जाते हैं इसमें, है ना। तो माइनस वाला यथासंभव आप लिख लेंगे कि 180 माइनस करेगा सेकेंड घर में, सेकेंड घर जिसका है वो पॉजिटिव, बाकी क्या होगा नेगेटिव होगा। आई होप आप लिख डालेंगे कि जब भी रेफरेंस एंगल 180 और 360 होगा तो उसके रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन, तो साइन। और साइन किस वजह से बदलता है, तो क्वाड्रेंट बदलता है। यानी जब आप सीटी बदलेंगे तो आपकी पावर कम जाती है ना। क्यों, क्योंकि कुत्तों का भी एरिया होता है। राइट डाउन, है ना। अब आ जाते हैं बच्चा यहाँ पे कि देखिए साइन 270 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, फोर्थ में। फोर्थ किसका है, साइन का नहीं है, तो बेटा इसका रिजल्ट क्या हो गया कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस 270 प्लस थीटा किसका है, तो कॉस का है, तो कहेगा भाई हम साइन थीटा देंगे। अब बच्चा tan 270 प्लस थीटा तो कहेगा माइनस कॉट थीटा, और कॉट 270 प्लस थीटा तो करेगा माइनस tan थीटा। बच्चा सेक 270 प्लस थीटा तो क्या करेगा माइनस कोसेक थीटा। गुड। और यहाँ पे अपने पास क्या है, कोसेक 270 प्लस थीटा तो क्या दे दिया माइनस सेक थीटा, और सेक पॉजिटिव ही देगा बेटा, सेक क्या देगा पॉजिटिव। राइट डाउन। ठीक है, राइट डाउन। इसी तरह से बच्चा अपने को क्या कर लेना है, ये निकाल लेना है ना। तो देखिए कि क्या करेंगे, कॉस 270 माइनस थीटा किस घर में गया, थर्ड में नहीं है, तो माइनस साइन थीटा। और साइन 270 माइनस थीटा तो क्या कहोगे माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से बच्चा हम आ जाते हैं कॉसेक 270 माइनस थीटा, है ना, तो माइनस सेक थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और यहाँ बच्चा चलो लिख ही लेते हैं ना, tan 270 माइनस थीटा थर्ड में तो ये पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। और cot 270 माइनस थीटा तो क्या हो गया बच्चा, खटाखट बोलिए, तो tan थीटा। चलेगा, गुड। अब आ जाइए बच्चा यहाँ पे हम आ जाते हैं इसमें, तो देखिएगा tan 360
माइनस थीटा किसका है, नो चेंज बोला हूं, फोर्थ, तो ये देगा माइनस टेन थीटा। अब बच्चा टेन 360 माइनस थीटा करोगे तो क्या करेगा, कॉट थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा तो सेक थीटा ही देगा, कॉसेक 360 माइनस थीटा है ना, तो ये क्या करेगा, माइनस कॉसेक थीटा, चलेगा ना बेटा। और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसी तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, है ना, राइट डाउन, राइट डाउन। ठीक है बच्चा, तो अब देखिए कि मेरा जो क्वेश्चन है साइन 120, आप जो पढ़े थे बहुत छोटा छोटा, tan 135 किया अपन लोग, सेक 150 किया, कोसेक 225 किया, चलेगा। तो निकालते हैं बेटा खटाखट कि क्या बोलोगे, साइन 90 प्लस 30, थीटा का वैल्यू 30 हुआ, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड में इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, क्या होता है बेटा, तो √3/2, करेक्ट ना। यहां आ जाइए बच्चा, तो tan 90 प्लस 45 इक्वल टू किस क्वाड्रेंट, तो सेकंड में, सेकंड इसका है नहीं तो बता दो माइनस कॉट 45, दैट मीन्स -1। आ जाइए बच्चा इसका, तो सेक क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 60, सेकेंड का इसका है नहीं तो माइनस कॉसेक 60, -2/√3, चलेगा। अब आ जाइए बच्चा कि ये क्या कर रहा है, कोसेक 180 प्लस 45 तो माइनस कोसेक 45, दैट मीन्स -√2, राइट डाउन। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे, आई होप समझ गए होंगे। और आपके पास आरडी शर्मा कोई भी बुक एलाइड एंगल का लगाइए, इस पे और बहुत ज़्यादा चलेंगे हम, 90,000 एंगल का निकालेंगे, 90 lakhs का निकालेंगे, बड़े से बड़े एंगल निकालेंगे, छोटे से छोटे एंगल निकालेंगे, ठीक है। थैंक्स, बाय।